बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 17 विराम चिन्ह। तो जब भी हम कभी किसी से बात करते हैं बच्चों या कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें बीच में रुकने या ठहरने के लिए हम कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आइए उन्हीं विराम चिन्हों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना। जब हम बात करते हैं तो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकते हैं। लिखते समय इसे दर्शाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यदि हम आवश्यकता अनुसार इन विराम चिन्हों का प्रयोग न करें तो अर्थ का अनर्थ होने की आशंका रहती है। जैसे कि नाचो मत रुको, ठीक है। और अगर हम कहें नाचो मत रुको तो दोनों का अर्थ एकदम क्या हो गया, अलग, ठीक है। आपने देखा कि केवल एक चिन्ह के अलग अलग स्थान पर प्रयोग करने से वाक्य के अर्थ में अंतर आ गया है, ठीक है। अतः हमें विराम चिन्हों का प्रयोग सही स्थान पर सोच समझ कर करना चाहिए, वरना हमारे बोलने का तरीका और लिखने का तरीका दोनों में अलग बदलाव आ जाएगा। हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है। पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, रवि पढ़ रहा है। तो जब कोई वाक्य समाप्त हो जाता है उसके बाद पूर्ण विराम लगाया जाता है, इस तरह से। इसके बाद है अल्प विराम। वाक्य में जहाँ थोड़ी देर रुकते हैं वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है, जैसे तुम बाजार से फल सब्जी और दूध लेते आना, ठीक है। सोनू मोनू गीत पास पास रहती है। इसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से हो जाता है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसके अंत में इसे लगाया जाता है, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो। तो यहाँ पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो ये होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। आश्चर्य, दुख, प्रसन्नता, भय आदि के भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे अरे तुम कब आए, उफ कितनी गर्मी है, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा। आप अभ्यास में एक बार फिर इन्हें पढ़ेंगे और इनका वाक्य प्रयोग करके आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।